मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज मैं चैप्टर 15 पढ़ाऊंगी। चैप्टर नेम है एयर, वाटर एंड सॉइल। ये क्लास 3 की बुक है लिविंग ग्रीन, अ ग्रीन बुक ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। चैप्टर नेम है एयर, वाटर एंड सॉइल। द वेल्थ ऑफ अ नेशन इज इट्स एयर, वाटर एंड सॉइल। एक राष्ट्र की, यानी कि एक नेशन की, एक राष्ट्र की जो संपत्ति होती है वो क्या होती है? एयर, वाटर एंड सॉइल। लेसन स्पॉटलाइट। एयर एंड वाटर एज बेसिक नीड्स ऑफ सर्वाइवल। क्लीन एयर, स्टेट्स ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। जीवित रहने के लिए पानी और हवा बुनियादी ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स है। क्लीन एयर, साफ हवा। स्टेट्स ऑफ वाटर, पानी की अवस्था। सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के स्रोत। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, मिट्टी का महत्व। एयर एंड वाटर, हवा और पानी। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू लिव। सभी जानदार को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। नॉट सी एयर, हम लोग हवा को देख नहीं सकते हैं, बट वी कैन फील इट, लेकिन हम लोग उसे महसूस कर सकते हैं। वाट इज एयर मेड अप ऑफ? हवा जो बना है किससे बना है? एयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। हवा जो बना है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों से मिलकर बना है। वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। हम लोग को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। वाटर टू इज एसेंशियल फॉर लाइफ। विदाउट वाटर हम लोग रह नहीं सकते हैं। वाटर हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी। वाटर जो है हम लोग को हेल्दी रहने में, स्वस्थ रहने में मदद करता है। वी यूज़ वाटर फॉर डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग एंड ड्रिंकिंग। हम लोग पानी का उपयोग विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए, विभिन्न कार्यों को करने के लिए करते हैं, जैसे कुकिंग, खाना बनाने के लिए, क्लीनिंग, सफाई के साफ सफाई करने के लिए, बाथिंग, नहाने के लिए एंड ड्रिंकिंग और पीने के लिए। एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो नीड वाटर। जानवरों को और पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। जानवरों को भी और पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है। आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जानवर पानी पी रहे हैं। जानवरों को नहाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग देमसेल्व्स। जानवरों को पानी पीने के लिए और खुद को साफ रखने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। मेनी एनिमल्स लिव इन वाटर। कई जानवर जो होते हैं पानी में रहते हैं। प्लांट्स यूज वाटर टू प्रोड्यूस फूड। पौधे जो है पानी का उपयोग भोजन को उत्पादन करने में करते हैं। प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पादन करना। मेनी प्लांट्स ग्रो इन वाटर। कई पौधे पानी में उगते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। क्लीन एयर, साफ हवा। समटाइम्स एयर कंटेन्स स्मोक एंड अदर हार्मफुल गैसेस। कभी कभी हवा में धुआं और अन्य हानिकारक गैसें होती हैं। दिस डर्टी एयर इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर। इस गंदी हवा को पॉल्यूटेड एयर कहते हैं, प्रदूषित हवा कहते हैं। पॉल्यूटेड एयर इज अनहेल्दी। प्रदूषित हवा सेहत के लिए अनहेल्दी होता है, अस्वास्थ्यकर होता है। अनहेल्दी का मतलब होता है अस्वास्थ्यकर, यानी कि सेहत के लिए हानिकारक होता है। इट कैन लीड टू डिजीजेस ऑफ द लंग्स एंड आईज इन्फेक्शंस। यह फेफड़ों और आँखों के रोग और संक्रमण का कारण बन सकता है। ये जो धुआं निकलती है, प्रदूषित जो वायु निकलती है, इससे लंग्स और आई में इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है। सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन कीप द एयर क्लीन आर। कुछ तरीके जिनसे हम हवा को साफ रख सकते हैं, हवा को क्लीन रख सकते हैं। प्लांट्स मोर ट्रीज। अधिक से अधिक पौधे को लगाकर, यानी कि अधिक से अधिक हम लोग पौधे लगा करके हवा को साफ रख सकते हैं। ट्रीज हेल्प टू कीप द एयर क्लीन।
पेड़ जो होते हैं वो हवा को साफ रखने में मदद करते हैं। नेवर बर्न गार्बेज और ड्राई लीव्स इन द ओपन। कभी भी कूड़ा करकट को या सूखे पत्ते को खुले में नहीं जलाना चाहिए, ओपन में नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाला जो धुआं होता है वो वायु प्रदूषण का कारण बनता है। नेवर थ्रो गार्बेज इन द ओपन, यूज डस्टबिन्स। कभी भी कचरे को खुले में नहीं फेंकना चाहिए, हमें डस्टबिन का, हमें कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए सभी लोगों को। यूज लेस व्हीकल्स। वाहनों का प्रयोग कम करना चाहिए, जिससे स्मोक निकलता है, जिससे धुआं निकलता है, वैसे गाड़ियों का प्रयोग हमें कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। वाहनों से निकलने वाले धुएं जो होते हैं वो एयर को पॉल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं। साइकिलिंग इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट डज नॉट काउज पॉल्यूशन। साइकिल परिवहन का ऐसा साधन है जो प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। सेट अप फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम एरियाज वेयर पीपुल लिव, एज चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज गिव आउट स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस। जहाँ लोग रहते हैं, कारखानों को उन क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए, क्योंकि कारखानों की चिमनियों से धुआं और जहरीली गैसें निकलती हैं। स्टेट्स ऑफ वाटर। पानी की अवस्था। पानी की जो अवस्था है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पानी जो है 3 अवस्था में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स। पानी हमें 3 अवस्था में मिलता है, सॉलिड, ठोस, लिक्विड, तरल या द्रव, गैस। पानी को हम लोग 3 अवस्था में पाते हैं। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। बर्फ जो है पानी का सॉलिड फॉर्म है, ठोस रूप है। द लिक्विड फॉर्म इज वाटर। और तरल रूप जो होता है, द्रव जो होता है, वो पानी है जो पतला होता है। वाटर वेपर इज द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर है। जलवाष्प जो होता है जल का गैसीय रूप होता है। वाटर वेपर मतलब जलवाष्प, जो भाप बनकर के उड़ जाता है उसी को बोलते हैं जलवाष्प। वाटर कैन चेंज इट्स फॉर्म। पानी जो है वो अपना रूप बदल सकता है। इन नॉर्मल टेम्परेचर वाटर इज लिक्विड। साधारण ताप में पानी जो हो जाता है क्या हो जाता है? लिक्विड हो जाता है, तरल हो जाता है, पतला हो जाता है। When it is too cold, water changes to solid and becomes ice. पानी जब खूब ठंडा हो जाता है तो पानी जो है सॉलिड हो जाता है और वो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है। When it is too hot, जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, water changes to gas and becomes water vapor. जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो वो गैस का रूप ले लेता है, वाष्प बन जाता है, भाप बन करके उड़ जाता है। शेप ऑफ वाटर। पानी के आकार। वाटर डज नॉट हैव अ पार्टिकुलर शेप। पानी का, जल का कोई विशेष आकार नहीं होता है, जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी आकार का हो जाता है। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ द वेसल इनटू विच इट इज पॉर्ड। जिस बर्तन में पानी को हम लोग डालते हैं वो उसी के आकार का रूप ले लेता है, चेंज हो जाता है। टेक अ गिलास ऑफ वाटर। एक गिलास में पानी लें। Pour it into a cup, a bowl and a small bucket. पानी को एक कप में या एक प्याली में और एक छोटे से बाल्टी में डालें। See how the shape of water changes as you pour it in containers of different shapes and size. और देखें कि इन बर्तनों में पानी डालने पर वो अपना आकार कैसे बदल लेता है। वो अलग अलग साइज़ और अलग अलग आकार का बन जाता है। अगर एक बोतल में डालेंगे तो उसका आकार चेंज हो जाएगा, और एक या फिर बाल्टी में, एक टब में या फिर डिफरेंट कंटेनर्स में, डब्बे में डालेंगे तो पानी का आकार उसी जैसा हो जाएगा। एक्टिविटी फ्लो। टिक द करेक्ट आंसर। When we put ice cream in the microwave, it will become liquid, solid, gas. जब हम आइसक्रीम को माइक्रोवेव में रखते हैं यह बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, तरल बन जाएगा। When we put milk in the freezer of the refrigerator, it will become
जब हम मिल्क को रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में डालते हैं, रखते हैं, तो ये बन जाएगा सॉलिड, बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। अ बैलून राइजेस बिकॉज इट इज फिल्ड विथ गैस। एक गुब्बारा जो है ऊपर उठता है, रेज करता है, ऊपर उठता है, क्योंकि उसमें भरा होता है, क्या भरा होता है? गैस। वी सी स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम अ हॉट कप ऑफ टी। स्टीम, हम लोग देखते हैं एक गर्म चाय की प्याली से क्या निकलता है? तो स्टीम, भाप निकलता है। सोर्स ऑफ वाटर, पानी के स्रोत। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, पाउंड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, सीज एंड ओशियन। जल हमें झीलों, तालाबों, नदियों, झरनों, समुद्रों और महासागरों में पाया जाता है। कैन नॉट यूज वाटर फ्रॉम द सी एंड ओशियन एज इट इज सॉल्टी। हम लोग समुद्र का और महासागरों का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो खारा होता है और नमकीन होता है, इसलिए उसका पानी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दिस वाटर इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड फार्मिंग। यह पानी जो होता है हम लोग की सेहत के लिए अनफिट होता है, पीने के लायक नहीं होता है, खाना बनाने के लायक नहीं होता है, किसानी के भी लायक नहीं होता है। यानी इस पानी का, समुद्र के पानी का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। पानी जो है ज़मीन के अंदर भी मौजूद है। फार्मर ड्रॉ दिस वाटर थ्रू द ट्यूबवेल्स। किसान नलकूपों द्वारा पानी को खींचते हैं। हैंड पंप्स एंड वेल्स आर ऑल्सो यूज टू ड्रॉ द अंडरग्राउंड वाटर। यानी कि भूमिगत जल जो है उसको खींचने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए हैंड पंप्स का और कुओं का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये हैंड पंप है और ये क्या है? वेल है, कुआं है। वाटर बिकम्स डर्टी व्हेन वी डंप गार्बेज एंड स्वेज इनटू इट। पानी गंदा कब बन जाता है? पानी गंदा हो जाता है जब हम उसमें गार्बेज, कचरा, स्वेज, मल उसमें डालते हैं, तो क्या हो जाएगा? पानी गंदा हो जाता है। डर्टी वाटर काउज डिजीजेस सच एज जॉन्डिस, टाइफाइड एंड डायरिया। गंदा पानी बीमारियों का कारण बनती है, जैसे जॉन्डिस, टाइफाइड, डायरिया। गंदा पानी का उपयोग करने से ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। द वाटर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट क्लीन्स द वाटर बिफोर इट रीचेज आवर हाउसेस फॉर ड्रिंकिंग। सरकार का जल विभाग हमारे घरों तक पानी पहुंचने से पहले पानी को साफ कर देता है, क्लीन कर देता है। द वाटर रीचेज आवर होम्स थ्रू पाइप्स। पाइपों के जरिए हमारे घरों तक पानी पहुंचता है। However, we should always boil water before drinking so that no germs remain. We can also use water filter to clean water. हालांकि पानी हमेशा हम लोग को पीने से पहले बॉयल करना चाहिए, उबालना चाहिए, ताकि उसमें से जो भी जर्म्स हैं वो मर जाए, कीटाणु ना रहें। हम लोग पानी को साफ रखने के लिए वाटर फिल्टर का भी उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। पानी को हमेशा साफ बर्तन और ढके हुए बर्तन में रखना चाहिए। सेविंग वाटर, पानी को बचाना। वाटर इज अ प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेज। जल जो है, पानी जो है, प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, स्रोत है। वी शुड इंश्योर दैट इट डज नॉट गेट वेस्टेड। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इसे बर्बाद ना करें। टू सेव वाटर वी शुड, हम लोगों को पानी बचाने के लिए करना चाहिए कि क्लोज टैप्स प्रोपरली। नल को यूज़ करने के बाद प्रॉपर, अच्छे से उसको बंद कर देना चाहिए। नॉट लेट टैप्स रन वाइलिंग ब्रशिंग टीथ, जब आप लोग ब्रश कर रहे हो तो नल को चलने ना दें। रीयूज़ वाटर वेन एवर पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो पानी को पुनः उपयोग करें, दोबारा यूज़ करें। फॉर इंस्टेंट, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, द वाटर डैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स कैन बी फर्दर यूज्ड फॉर वाटरिंग पॉटेड प्लांट्स। जब हम लोग सब्जी धोते हैं या फल धोते हैं तो उसका पानी जो बचता है, तो गमले में जो पौधा होता है उस गमले में उस पानी को हम लोग दे करके पानी का दोबारा उपयोग कर सकते हैं। 4 में है कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज इट फॉर वेरियस एक्टिविटीज, दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा जल को
क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए, जमा करना चाहिए और इसे विभिन्न गतिविधियों में लगाना चाहिए, इसको यूज़ करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा जल संचयन या वर्षा जल प्रणाली कहते हैं। द फैक्ट इज द 3 लार्जेस्ट ओशियंस ऑन अर्थ आर द पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट, द अटलांटिक ओशियन सेकंड लार्जेस्ट एंड द इंडियन ओशियन थर्ड लार्जेस्ट। 3 सबसे बड़ा महासागर है पृथ्वी पर। 3 सबसे बड़ा महासागर है पृथ्वी पर। सबसे बड़ा जो है पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। द अटलांटिक ओशियन सेकंड लार्जेस्ट, अटलांटिक महासागर जो है दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। एंड द इंडियन ओशियन, और ये इंडियन जो ओशियन है वो थर्ड लार्जेस्ट यानी कि तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। वाटर साइकिल, जल चक्र। वाटर ऑन द अर्थ रोटेट्स इन अ साइकिल कॉल्ड द वाटर साइकिल। पृथ्वी पर जल चक्र में घूमता रहता है और इसे ही हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। द सन हीट्स अप द वाटर इन द वाटर बॉडीज। सूरज की जो गर्मी होती है वो जलाशय के पानी को गर्म कर देता है। जलाशय मतलब वाटर बॉडीज के पानी को क्या करता है, गर्म करता है। द वाटर राइज अप इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। ये जो जल जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर के भाप बनकर उड़ने लगते हैं और ऊपर उठता है और ये क्या बन जाता है, बादल का रूप ले लेता है। फ्रॉम द क्लाउड्स द वाटर अगेन कम्स डाउन टू द अर्थ एज रेन। बादलों से ये जल जो होते हैं पुनः पृथ्वी पर आ जाते हैं। बादल जब बन जाता है तो बारिश होती है और बारिश के रूप में पानी जो है नीचे गिरता है और फिर ये वापस धरती पर आ जाता है। दिस वे द वाटर कीप्स ऑन मूविंग इन अ साइकिल। इसी तरह जल जो होता है वो चक्र में घूमता रहता है। आप देख सकते हैं इसमें द सन हीट्स अप वाटर। ये जो सन जो है वो पानी को क्या है, वाटर बॉडीज को गर्म कर रहा है। वाटर राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड फॉर्म्स क्लाउड। और ये पानी जो है भाप बन के ऊपर उठ रहा है और बादल बना रहा है। द क्लाउड्स ब्रिंग रेन। बादल क्या लाता है, वर्षा लाती है। द रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन द डिफरेंट वाटर बॉडीज। अब वर्षा जो होती है तो वो तालाबों में, झीलों में, नदियों में पानी क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है और इसी को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। That's a life skill. In many parts of our country, there are people who manage with half a bucket of water for all their daily needs. हमारे देश के कई हिस्सों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आधे बाल्टी पानी में अपनी डेली नीड्स, रोज़ाना की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। By conserving water, we can help these people get more water. अगर हम लोग पानी को बचाएंगे, संरक्षित करेंगे तो उन्हें ज़्यादा पानी प्राप्त करने में हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। सॉइल, सॉइल मीन्स मिट्टी। सॉइल इज मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, एयर एंड वाटर। मिट्टी जो होता है चट्टान के कणों, चट्टान, रॉक मतलब चट्टान, पार्टिकल्स मतलब होता है कण, चट्टान के कणों, मृत पौधों और जानवरों, हवा और पानी का मिश्रण है, मिक्सचर है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑन अर्थ। या पृथ्वी पर महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। या पृथ्वी पर एक क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। As we know, plants are the only living things on earth that can produce food. पौधे जो है पृथ्वी पर एकमात्र जीवित चीज़ें हैं, मतलब लिविंग थिंग है जो भोजन का उत्पादन कर सकते हैं, जो भोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर पौधे ना रहे तो हम लोग को भोजन मिल सकता है, बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। तो पृथ्वी पर प्लांट्स जो है एक लिविंग थिंग है जिससे हम लोग को भोजन प्राप्त होता है, भोजन मिलता है, खाना मिलता है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर सॉइल टू फॉर्म। मिट्टी को बनने के लिए
हज़ारों वर्ष लग जाते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं। सो वी नीड टू कंजर्व दिस प्रीशियस रिसोर्सेज, इसलिए हमें इस कीमती संसाधन को संरक्षित करने की आवश्यकता है। कंजर्व मतलब क्या होता है? संरक्षित, बचाना। प्रीशियस कीमती, रिसोर्सेज साधन। व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ सॉइल, मिट्टी के विभिन्न उपयोग क्या हैं, यानी कि मिट्टी का क्या उपयोग है, क्या यूज कर सकते हैं हम लोग। प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो, प्लांट जो है, पौधे जो बढ़ने के लिए मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पौधे को बढ़ने के लिए मिट्टी से पोषक तत्व मिलते हैं। सॉइल इज पोरस, सो रेन वाटर सीप्स थ्रू सॉइल एंड फॉर्म्स एसेंशियल ग्राउंड वाटर। पोरस मतलब होता है झरझरा, मिट्टी जो होती है वो झरझरा होती है, इसलिए वर्षा का पानी मिट्टी के माध्यम से रिसता है। मिट्टी जो होता है वो झरझरा होता है। अगर मिट्टी को गीला नहीं रखा जाए तो आलू टाइप का हो जाएगा। वर्षा का जो पानी है, जमीन जो है पानी को रिसता है, सोखता है। मेनी एनिमल्स also live in soil and get nutrients from the soil to grow, कई जानवर जो होते हैं मिट्टी में रहते हैं और बढ़ने के लिए मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। The amount and kind of nutrients in the soil determine the kind of crops that we can grow in it. मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा और हम उसमें किस तरह की फसलें को उगा सकते हैं। Example, alluvial soil is very fertile and good for growing a variety of crops. उदाहरण के लिए जलोढ़ मिट्टी जो होती है बहुत उपजाऊ होती है और विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाने के लिए अच्छी होती हैं। डेजर्ट सॉइल, रेगिस्तानी मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ नहीं होती है, फर्टाइल नहीं होती है। एंड ओनली अ फ्यू प्लांट्स एंड बुशेस कैन ग्रो इन द डेजर्ट। रेगिस्तानी मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है और रेगिस्तान में कुछ ही पौधे और झाड़ियाँ उग सकती हैं। द फैक्ट इज soil is alive. 1 tablespoon of soil has more organism in it than people on earth. That's a whole lot of life in a little bit of soil. Soil is alive. मिट्टी जो है जीवित है। पृथ्वी के लोगों की तुलना में 1 चम्मच मिट्टी, ये 1 टेबल स्पून, 1 चम्मच मिट्टी में इतने जीव रहते हैं। That's a whole lot of life in a little bit of soil. थोड़ी सी मिट्टी में इतने सारे जीवन होते हैं। कंजर्विंग सॉइल, मिट्टी का संरक्षण, मिट्टी को बचाना, संरक्षित करना। Here are some ways to conserve soil. यहाँ मिट्टी को संरक्षित करने के, बचाने के कुछ तरीके हैं। ग्रो मोर प्लांट्स, अधिक से अधिक पौधों को लगाएं ताकि वो बड़ा होकर के पेड़ बन जाए। The roots of plants hold the soil firmly. पौधों की जो जड़ें होती हैं, पेड़ की जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को मजबूती से जकड़े रहती है। This prevents fertile soil from being carried away. और यह मिट्टी की उर्वरता को बहा ले जाने से भी रोकता है। Earthworms improve soil fertility. केचुआ जो होता है वो मिट्टी की उर्वरता में बढ़ोतरी करता है। केचुआ जो होता है वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। ये क्या है? अर्थवॉर्म्स है। दे हेल्प वाटर टू फ्लो थ्रू द सॉइल एंड हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन। वे मिट्टी के माध्यम से पानी को बहने में मदद करता है और मिट्टी को संरक्षित करने में भी मदद करता है। मिट्टी को संरक्षित करने में यानी कि बचाने में भी मदद करता है। The fact is, carelessly dumping garbage and harmful waste on the land causes soil pollution. भूमि पर लापरवाही से कूड़ा कचरा को फेंकने से, हानिकारक चीज़ों को डालने से मृदा प्रदूषण होती है और ये क्या बनता है? मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। Watering the soil also prevents soil getting removed by the force of strong wind. मिट्टी को पानी देना तेज हवा से मिट्टी को हटाने से भी रोकता है। अगर मिट्टी में हम पानी देंगे सूखा नहीं रहेगा और जब तेज हवा जब बहेगी तो ये मिट्टी को हटाने से रोक देता है। मिट्टी में अगर पानी नहीं देंगे तो वो सूखा रहेगा
और वो हवा के माध्यम से उड़ सकता है।